आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। और अगर आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपको कोई बात बताई, वो सत्य हो, लेकिन उस सत्य को कैसा रूप देना है वो तो आपको ही तय करना होगा। क्योंकि किसी बताने वाले को क्या पता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है या आपकी जिंदगी की परिस्थितियां कैसी है। कुछ परिस्थितियां तो ऐसी हैं जो आपको खुद को भी नहीं पता, तो उनको पता चलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा पता है, तो आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी के लिए अच्छा निर्णय ले सकते हैं। और अगर आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं तो वो आपके हिसाब से अच्छा हो सकता है और वो गलत भी साबित हो सकता है। गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन बार बार प्रयास करेंगे तो एक न एक निर्णय तो सही हो ही जाएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कहा कि अपना एक सिद्धांत खोज लो। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का सिद्धांत काम नहीं कर रहा है तो उसे खारिज कर दो। सच बात है, अगर नहीं कर रहा है तो खारिज कर दो। लेकिन पहले यह भी देख लो कि तुम उस सिद्धांत को खारिज किस वजह से कर रहे हो। क्या तुम उस सिद्धांत को खारिज इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर का आलस तुमसे कह रहा है कि यार इसे कौन प्रयोग करेगा, या तुम्हारे अंदर का आलस एक बार प्रयास करने के बाद में बार बार तुमसे कह रहा है कि नहीं यार नहीं होगा। और ये आलस ऐसा होता है कि जब तुम खुद का सिद्धांत खोजने की कोशिश करोगे तो तुम कई सिद्धांत बना दोगे, लेकिन काम एक भी नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारा आलस है अंदर से। अगर तुम खुद सिद्धांत को प्रयोग करना चाहो तो उस पर अटल रहना भी होगा कुछ समय के लिए। मतलब एक व्यक्ति जिम जाता है, एक दिन वो सुनता है कि जिम जाने से बॉडी बन जाती है, लेकिन वो एक दिन जिम जाता है तो इससे उसका शरीर थोड़ा ही बन जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति आपको तरीका बताता है तो उस पर कुछ दिनों कुछ महीनों तो चलना होगा, तभी उसका असर दिखना शुरू होगा। और असर दिखना शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि आगे असर और दिखेगा, फिर वो काम कर रहा है आपके लिए। और मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश मत करना। जो सॉल्यूशन मिल जाए उस पर अटल रहना। जो सॉल्यूशन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, असर दिखा रहा है, उसको ही करते जाना, वो ही सॉल्यूशन परफेक्ट बन जाएगा। सुधार करना है कर लेना, लेकिन बार बार नए नए सिद्धांत खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि बिल्कुल ही आपको मतलब आपके जीवन के लिए कोई नया सिद्धांत बनाने की आवश्यकता पड़ रही है तो बना दो, दिक्कत क्या है। लेकिन आपकी बुद्धि किसी ज्ञानी व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। आपकी बुद्धि अपने हिसाब से चलनी चाहिए, और आपका हिसाब आपके अंदर के राक्षस के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आपका हिसाब आपके सचेत चुनाव, कॉन्शियस डिसीजन से चलना चाहिए। याद रखना, जहां जागरूकता नहीं है मतलब व्यक्ति बेहोशी में कुछ भी कर रहा है, वहां तुम ये नहीं कह सकते कि ये जो निर्णय ले रहा है ये व्यक्ति खुद ले रहा है। नहीं, वो नहीं ले रहा, ये उसकी बेहोशी में एक राक्षस है जो वो निर्णय ले रहा है। एक व्यक्ति खुद निर्णय लेता है, उसका मतलब है कि वो खुद सोच समझ के एकदम सचेत होके कि मैं ये निर्णय ले रहा हूं, और वो ले रहा है। तो कितना सहमत है आप मेरे विचारों से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विचारों से सहमति असहमति जता जता के तुम विपरीत तर्क दे दे के भी मुझे गलत साबित कर सकते हो, और मैं खुशी खुशी कह दूंगा कि मैं गलत हूं। लेकिन चलो मैं गलत हूं, तुम सही हो, लेकिन एक बार यह सोचो कि तुम सही किस आधार पे हो। अगर तुम कहते हो कि मैंने ये प्रयोग करके देखा है और मेरी जिंदगी में काम किया है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि हां मैं गलत हूं, तुम सही हो। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो प्रयोग करता है और अधिकतर व्यक्तियों की जिंदगी में ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लालचंद मीना कहीं ना कहीं सोच समझ के ही बात बता रहा है और वो सही कह रहा है। और अगर वो सही कह रहा है तो मतलब ये तरीका काम करेगा,
और ये तरीका काम करेगा, मतलब ये तरीका सही है। और परफेक्ट तरीका क्या है? इसी तरीके को सुधारते जाना परफेक्ट तरीका है। कोई एक रटा रटाया परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। किसी की बात पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, और इस आधार पे भरोसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि सामने वाला आपसे 1000 गुना ज्यादा ज्ञानी है या सामने वाला आपसे बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं तो ये कहता हूं कि यदि आज से 1000 साल पहले का कोई ऋषि आपके सामने खड़ा हो जाए और वो आपको ज्ञान दे और आप उसे अपने व्यवहार में लागू करके देखते हैं कि यार ये काम नहीं कर रहा, तो आप उस ऋषि के सामने बिल्कुल विनम्रता से कह दो कि महाराज आप ज्ञानी हैं, लेकिन ये काम नहीं करता। ये शायद 1000 साल पहले काम करता था, लेकिन आज ये काम नहीं कर रहा। क्योंकि जो सत्य होता है वो समय और परिस्थिति के हिसाब से रूप धारण करता है, बदलता है। और हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है उस हिसाब से हमें सत्य को रूप देना होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1000 साल पहले किसी महान ऋषि की बात पे यकीन मत करो, तो ये आजकल के ज्ञानी जिनका मैं पूरी तरह सम्मान करता हूं, नहीं झुक के प्रणाम करता हूं, लेकिन इनका सम्मान इस बात में नहीं है कि आप इनकी बात अंधभक्त की तरफ फॉलो करें। इन ज्ञानियों का सच्चा सम्मान इस बात में है कि आप अपनी बुद्धि चलाना सीखें और उसके हिसाब से डिसीजन लेना सीखें। क्योंकि जिस दिन ये ज्ञानी आपके पास में नहीं होंगे, लेकिन आपके पास में अपने सोचने का तरीका होगा, नजरिया होगा, तो आपका वो नजरिया ही आपका मार्गदर्शक होगा, वो सोचने का तरीका ही आपका मार्गदर्शक होगा। और इससे क्या बात साबित होती है कि आप भी एक ज्ञानी व्यक्ति की लिस्ट में शामिल होंगे। भले ही संसार में आपको प्रसिद्धि ना मिले, लेकिन अपनी जीवन के लिए तो यह बात काफी हद तक सच है कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के डिसीजन खुद ले रहा है वो व्यक्ति समझदार है, ज्ञानी है। और खुद के डिसीजन खुद लेने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों से कोई सलाह नहीं है। जानकारियां जितनी जुटा सकते हो जुटा लो, लेकिन अंतिम फैसला खुद की बुद्धि से होना चाहिए। तो आखिरी बात यही है, सभी लोगों की बुद्धि विचारधारा का सम्मान करो, लेकिन उनका सम्मान करने के चक्कर में अपनी खुद की विचारधारा का अपमान मत करो। और अपनी विचारधारा के चक्कर में अपना अपमान मत करो। मतलब किसी विचारधारा पे अटक मत जाओ। अगर कोई विचारधारा गलत लग रही है तो हटा दो उसको। ये मत सोचो कि ये विचारधारा तुमने तुम्हारे हिसाब से बनाई थी या काफी मेहनत करके बनाई थी, लेकिन ये पूरी गलत साबित हो गई तो हो गई, वो गलत है। अब सही को ले आओ और सही को अपना लो। अगर तुम सही विचारधारा को नहीं अपना रहे तो इसका मतलब है कि तुम अपने खुद का अपमान कर रहे हो, क्योंकि तुम खुद को मूर्ख कह रहे हो, मूर्ख साबित कर रहे हो। और अगर तुम अपनी उस विचारधारा को बदलने का निर्णय नहीं करते तो वास्तव में तुम मूर्ख ही हो जाते हो, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति ही अपनी जिद पे फालतू में अड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति तो हमेशा लचीला रहता है। वो जानता है कि जो सच है मैं उसका इंतजार करूंगा, जो सच है मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, और मैं अभी जो जानता हूं वो बिल्कुल झूठ हो सकता है, सच इसके विपरीत भी हो सकता है। मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आप सभी ज्ञानी व्यक्तियों का दिल से धन्यवाद। तो क्या विचार है आज आपका? आप और ज्यादा ज्ञानी बनने के लिए क्या करेंगे? ज्ञानी का मतलब समझते हैं ना, इच्छा पैदा करना। बाकी काम तो इच्छा करवा देगी, जिज्ञासा।